माँ दुर्गा की विदाई, भक्ति और बिछोह के भावुक क्षण। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के जयकारों से गूंजते मंदिर और पंडाल जब विदाई की बेला में डूबने लगते हैं तो हर हृदय में एक अनकहा दर्द उमड़ पड़ता है। सिंहवाहिनी माँ दुर्गा जब अपने धाम को लौटने की तैयारी करती हैं तो भक्तों की आंखें भीग जाती हैं, मानो अपनी ही बेटी को आशीर्वादों के साथ विदा कर रहे हों। ढोल नगाड़ों की गूंज में कहीं न कहीं आंसुओं की सरसराहट भी छिप जाती है। ये क्षण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्ति, बिछोह और पुनः मिलन की प्रतीक्षा का अद्भुत संगम है। हर भक्त के मन से बस यही पुकार उठती है, माँ जल्दी लौट आना, अगले वर्ष और अधिक श्रद्धा व प्रेम के साथ हम आपका स्वागत करेंगे। नवरात्रि की विदाई का भावुक लेख। माँ आदिशक्ति दुर्गा की विदाई भावुक प्रस्तावना। नवरात्रि का पर्व केवल भक्ति और उत्सव का क्षण नहीं होता, यह माँ आदिशक्ति दुर्गा के चरणों में एकाग्र होकर आत्मा की गहराइयों को शुद्ध करने का भी समय होता है। 9 दिनों तक जब माँ दुर्गा हमारे घर आंगन, मंदिरों और हृदय में विराजमान होती हैं, तो भक्त के जीवन में अनोखी उमंग और अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है। दीपों की ज्योति से सज्जित मंदिर, ढोल ढाक और आरती की गूंज, भजनों और मंत्रोच्चारण की पावन ध्वनि से वातावरण सरस हो उठता है। किंतु जैसे ही दशहरा अथवा विजयादशमी का दिन आता है, हृदय का रोम रोम माँ से विदा लेने के भाव से भर उठता है। माँ की विदाई का ये क्षण वह है जब भक्त की आंखें अश्रु विगलित हो जाती हैं। मन से पुकार उठती है, हे माँ मत जाओ, यही ठहर जाओ। कैसे जी पाएंगे आपकी यह मनोहर छवि, ये वात्सल्य भरी ममता और ये दिव्य उपस्थिति छोड़कर। भक्त का हृदय जैसे अपने भीतर से टूटकर माँ की विदाई के स्वर गूंजते सुनता है। आंचल थामे स्त्रियां द्रवित हृदय से माँ को नमन करती हैं और छोटे बच्चे आंसुओं से भीगी आंखों से कहते हैं, माँ जल्द लौट आना। यही वह क्षण है जब पूरा समाज, पूरा घर और संपूर्ण वातावरण भक्ति, भावुकता और श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है। माँ की उपस्थिति और भक्त का मन। नवरात्रि के 9 दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है। ये दिन प्रत्येक भक्त के लिए माँ के साक्षात सान्निध्य का अनुभव कराते हैं। मानो स्वयं आदिशक्ति पृथ्वी पर उतरकर भक्तों को कह रही हो, मत डरो, मैं साथ हूँ, तुम्हारे कष्ट हरने आई हूँ। भक्त इन 9 दिनों में अपने हर कष्ट, अपनी हर आशा, अपनी हर प्रार्थना माँ के चरणों में समर्पित कर देता है। दीपक की लौ की तरह उसका विश्वास भी प्रखर और उज्ज्वल हो उठता है। लेकिन जहां आरंभ में मन में उमंग और उत्साह होता है, वहीं विदाई का समय आते आते हृदय में गहरी उदासी घर करने लगती है। माँ की उपस्थिति का सुखद अनुभव जब समाप्त होने लगता है तो ये बिछोह किसी प्रिय आत्मा के बिछड़ने जैसा लगता है। माँ का सिमटकर पुनः उनके लोक को जाना भक्त के लिए हृदय विदारक पल बन जाता है। माँ की विदाई, आंसुओं का सैलाब। जब देवी विसर्जन का क्षण आता है, भक्त मंडलियों में भाव विह्वल होकर माँ की प्रतिमा को उठाते हैं। ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंजती है, किंतु इस ध्वनि के बीच रह रहकर हर हृदय की आह सुनाई पड़ती है, माँ मत जाओ, यही ठहर जाओ। नारी के आंचल से बहते आंसू, पुरुषों की डबडबाए आंखें और बच्चों की रोती हुई किलकारियां वातावरण को भावुक बना देती हैं। विसर्जन के जल में जब माँ की प्रतिमा उतरती है, तब हर लहर मानो भक्त की वेदना को बांध नहीं पाती और जल भी उनके आंसुओं के संग बहने लगता है। भक्त अपने श्रीमुख से अनगिनत बार गुणगान करते हुए स्मृति में माँ की छवि को अंकित कर लेते हैं। विदाई में छिपा वचन और आशा। यद्यपि विदाई भावुक होती है, लेकिन इसके भीतर माँ का वचन भी छिपा होता है, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, यह मेरा वियोग नहीं है, ये तो केवल दृश्य का परिवर्तन है। भक्त जब ये समझता है तो आंखों के आंसू धीरे धीरे आस्था की ज्योति में बदल जाते हैं। माँ का वियोग मन को रुलाता जरूर है, पर साथ ही यह वचन भी जगाता है कि वो पुनः अगले वर्ष लौटेंगी। इस विश्वास के सहारे भक्त अपने जीवन को नूतन ऊर्जा और साहस से आगे बढ़ाता है। समाज और परिवार में भावुकता। विदाई का ये दृश्य केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक भावनाओं का संगम भी है। हर परिवार जिसने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की, वे अपने घरों में जैसे माँ को परिवार का सदस्य मान चुके होते हैं। माँ के प्रस्थान के साथ एक शून्य सा महसूस होता है। गृहिणी जब आखिरी बार माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करती है तो उसकी आंखों में वही भाव झलकते हैं जैसे कोई बेटी विदा हो रही हो। लोग माँ से आशीर्वाद मांगते हैं कि घर परिवार कुशल रहे, संतानें सुखी रहें, वंश समृद्ध हो। ये सामूहिक भावुकता समाज में अद्भुत समरसता और एकता को जन्म देती है। हृदय स्पर्शी चित्रण कल्पना कीजिए, नदी के घाट पर माँ दुर्गा की प्रतिमा खड़ी है। लाल चुनरी लहरों के संग बहने लगी है, सिंदूरी आभा से माँ का मुखमंडल भक्तों की आंखों में बस गया है। जय माता दी के जयकारे वातावरण को गूंजायमान कर रहे हैं, किंतु हर आवाज के पीछे एक कंपन है, भीतर से यों पीड़ा है।
जैसे हर कोई अनकहे शब्दों में कह रहा हो, माँ अब जल्दी लौट आना। ये दृश्य केवल आंखों से देखा जाने वाला नहीं होता, बल्कि हृदय में गहराई तक अंकित होकर आत्मा को भिगो देता है। विदाई में छिपा संदेश माँ दुर्गा की विदाई केवल बिछोह ही नहीं, अपितु एक प्रेरणा भी है। ये सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख मिलन विरह सब जीवन के चरण हैं। जैसे माँ आती है, सुख समृद्धि देती है और फिर विदा लेती है, वैसे ही जीवन की हर स्थिति आती जाती है। माँ की विदाई हमें ये समझाती है कि हमें हर क्षण को श्रद्धा और आभार से जीना चाहिए, क्योंकि वही पल हमें पुढ़े चलने की शक्ति देते हैं। निष्कर्ष, नवरात्रि की विदाई का ये क्षण जितना भावुक होता है, उतना ही वह भक्त के जीवन में गहरी छाप छोड़ जाता है। आंसू बहते हैं, हृदय डावाडोल होता है, पर अंततः आस्था की ज्योति प्रज्वलित रहती है। मन में यही विश्वास बनता है कि माँ भले प्रतिमा रूप में विदा हो रही हो, परंतु उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद और उनकी ममता हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है। अतः माँ की विदाई हमें रुलाती जरूर है, लेकिन उसी के साथ यह संकल्प भी मजबूत करती है कि हम पूरे वर्ष धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलें, ताकि पुनः अगले शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा हमारे बीच पुनः उसी स्वरूप के साथ अवतरित हो। माँ दुर्गा की विदाई हमें ये सिखाती है कि शक्ति, भक्ति और करुणा हमारे जीवन का आधार है। जैसे संविधान हमें न्याय, समानता और बंधुत्व का मार्ग दिखाता है, वैसे ही माँ दुर्गा हमें धर्म, सत्य और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आइए हम सब इस आस्था को जीवन में उतारें और समाज में सद्भाव, शक्ति और प्रेम का संचार करें। सम्मानीय मित्रों, यदि आपको ये लेख पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने विचार साझा करें। आपकी सहभागिता ही इस यात्रा को और भी सार्थक बनाती है। जय माता दी।